नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक नागिन की कथा सुना रही हूँ। कैसे एक नागिन अनाथ बच्चा के माँ बन जाती है। कथा बहुत ही सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक विधवा औरत थी, उसका एक बेटा था। विधवा औरत बहुत ही गरीब थी दीदी। वह खाना बनाने के लिए जंगल में लकड़ियाँ काटने जाती थी। एक दिन जब लकड़ी काटने जाने लगी तो उसका बेटा जिद करने लगा, माँ हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। माँ कहती है, नहीं बेटा, जंगल में बहुत कांटा रहता है, सांप बिछा रहता है, वहाँ पर जाओगे तो पैर में कांटा चुभ जाएगा, सांप बिछा काट लेगा, अगर तुमको कुछ हो जाएगा तो हम कैसे रहेंगे, तुम ही तो एक सहारा हो। लेकिन बेटा जिद करने लगता है, नहीं मानता है दीदी। तो मजबूरन माँ अपने बेटे के बात मान लेती है और अपने साथ जंगल में लकड़ी काटने के लिए ले जाती है। माँ तो लकड़ी काटने लगती है और उसका बेटा खेल रहा था। खेलते ही खेलते उधर से एक सांप आता है और लड़का को काट लेता है। सांप काटने के बाद लड़का वहीं पर मर जाता है। जब माँ लकड़ी काटकर अपने बेटा के पास आती है तो देखती है बेटा तो मरा हुआ है, उसके मुंह से गाद निकल रहा था। अब तो विधवा औरत बहुत रोने लगी, बहुत ही बिलख बिलख कर रो रही थी। तभी उसी रास्ते से एक विद्वान महर्षि जा रहे थे। उनको एक औरत की रोने की सुनाई देता है। वह सोचते हैं कि इतना दर्द से कौन औरत रो रही है, क्या हुआ। वहाँ पर जाकर कहते हैं, बेटी क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। विधवा औरत कहती है, बाबा एक ही मेरा बेटा था, वह भी हमको छोड़कर चला गया, हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं। विद्वान महर्षि कहते हैं, जिसको जितना दिन का लिखा रहता है उतना दिन ही जीवित रहता है, तुम अपने घर जाओ। माँ कहती है, नहीं बाबा हम घर नहीं जाएंगे, घर जाकर हम क्या करेंगे, मेरे पति थे वो तो पहले ही हमको छोड़कर चले गए और एक बेटा था वह आज हमको छोड़कर चला गया, हम घर किसके लिए जाए। हम घर जाएंगे तो अपने बेटे के साथ जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। विद्वान महर्षि कहते हैं, बेटी यह तो मर गया तो अब कैसे जीवित होगा। विधवा औरत कहती है, यह जीवित नहीं हो सकता है, लेकिन हम तो मर सकते हैं, हम अपना जान यहीं पर त्याग देंगे। जब मेरा बेटा ही नहीं रहेगा तो हम जीवित रहकर क्या करेंगे। विद्वान महर्षि आंखें बंद कर कर ध्यान लगाते हैं कि इस लड़का का मृत्यु कैसे हुआ। तो देखते हैं कि एक काला सांप आकर काट लेता है। तो विद्वान महर्षि मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। मंत्र पढ़ते पढ़ते बहुत देर हो जाता है दीदी। बहुत देर के बाद वही काला सांप वहाँ पर आता है। विद्वान महर्षि में इतना ज्ञान था कि वो सांप में से प्राण निकालकर बच्चा में डाल देते हैं। बच्चा जल्दी से उठकर कहता है, माँ माँ तुम क्यों रो रही हो। माँ कहती है, तुम ठीक हो गया बेटा, तुमको तो एक सांप काट लिया था, चलो घर चलो और आज के बाद इस जंगल में तुम कभी मत आना। अगर तुम ठीक नहीं होते तो हम भी अपना जान त्याग देते। दोनों माँ बेटा घर आते हैं और महर्षि भी वहाँ से चले जाते हैं।
तभी उधर से नागिन अपने बेटा को खोजते हुए इधर उधर भटक रही थी, तो देखती है उसका बेटा सांप तो वहीं पर मरा हुआ है। नागिन अपने बेटा के आंखों में देखती है तो सब दिखाई देता है कि कैसे कैसे उसके साथ हुआ है और कैसे वह मरा है। तब वह अपना बदला लेने के लिए विधवा औरत के घर पहुंच जाती है कि मेरा बेटा को मारकर अपने खुश है। विधवा औरत के घर में घुसकर एक बक्से के नीचे छिपकर बैठ जाती है कि जब भी माँ कहीं बाहर जाएगी तो उसका बेटा के डस कर हम अपना बदला पूरा कर लेंगे। सब बक्से में से छिपकर देख रही थी। माँ कुछ भी काम करती थी और अपने बेटे के पास आकर कहती थी, बेटा तुम उस जंगल में कभी मत जाना, वह खतरनाक जंगल है। अगर तुमको कुछ हो जाएगा तो हम कैसे रहेंगे? हम तुम्हारे लिए ही तो जीवित हैं। बार बार आती थी और अपने बच्चे को बहुत प्यार करती थी। यह देखकर नागिन माँ को बहुत दया आ जाता है दीदी। वह सोचती है इसके अंदर तो मेरा बेटा का प्राण है, वह तो मेरे बेटा को प्यार करती है। अगर इसको डस कर हम मार देंगे तो यह अकेली हो जाएगी और मेरे पास तो मेरे और बच्चे हैं, पति हैं, और इस बेचारी के पास इसका पति भी नहीं है। इसका सहारा तो बस एक बेटा ही है। बहुत दया आ जाता है और वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन के बाद विधवा औरत बहुत बीमार पड़ जाती है। उसका बेटा तो छोटा था, उसको से जितना बना डॉक्टर के बुलाकर इलाज करवाया, लेकिन फिर भी उसकी माँ ठीक नहीं हुई। एक दिन वह मर गई। माँ के मरने के बाद वह लड़का तो बिल्कुल अकेला हो गया। वह कहने लगा, माँ तो तुम कहती थी कि जब तुमको कुछ हो जाएगा तो हम कैसे रहेंगे, और आज तुम ही हमको छोड़कर चल गई, तो बताओ हम कैसे रहें? तुम अपने साथ हमको भी ले चलो। उस जंगल में हमको जाने के लिए मना करती थी। अब बताओ हम किसके सहारे रहें? गुस्से में आकर उसी जंगल में दोबारा जाता है कि उस जंगल में जाएंगे तो सांप काट लेगा और फिर हम मर जाएंगे। उस जंगल में जाकर रो रो कर कहने लगा, माँ हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, हमको भी लेकर चलो, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं। तुम इस जंगल में आने के लिए मना करती थी कि कुछ हो जाएगा मत जाना, लेकिन आज तो आए हैं तो कुछ नहीं हो रहा है। रोने की आवाज सुनकर वही नागिन वहाँ पर आती है तो पहचान लेती है कि वही लड़का है। वह इच्छाधारी नागिन थी तो वह अपना रूप बदलकर औरत के रूप में आ जाती है और बच्चे के सामने जाकर कहती है, बेटा तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, आज से हम तुम्हारी माँ हैं। मेरा भी कोई नहीं है, आज से तुम ही मेरा बेटा है। आज से हम तुम्हारे साथ रहेंगे। दोनों घर आते हैं और नागिन उस बच्चा को बहुत प्यार करती थी, माँ से भी ज्यादा प्यार करने लगी। तो धीरे धीरे करके वह बच्चा अपनी माँ को भूल गया, अब इसी को माँ कहने लगा। धीरे धीरे करके उसके घर में धन दौलत भी बढ़ने लगा, क्योंकि वह तो इच्छाधारी नागिन थी। नागलोक में बहुत सारे धन दौलत होते हैं, वहीं से लाकर घर भरने लगी और रहने के लिए एक सुंदर महल बनवाई।
सब गांव के लोग देखकर कहने लगे, बताओ तो यह अपने साथ क्या लेकर आई है कि इसके पास इतना धन दौलत कैसे बढ़ने लगा। यह तो कोई देवी देवता लगती है। जब लड़का बड़ा हो गया तो नागिन एक सुंदर लड़की देखकर अपना बेटा के शादी करवा देती है। बहुत दिन रहने के बाद नागिन सोचती है, अब तो बेटा के शादी करवा दिए और मेरी दुनिया तो अलग है। बहुत दिन हो गया नाग लोक में गए हुए, अब हमको नाग लोक वापस जाना चाहिए, लेकिन अपना बेटा को हम कैसे बताए। एक दिन बेटा से कहती है, बेटा चलो उसी जंगल में जहाँ हम मिले थे। नागिन बेटा को लेकर उसी जंगल में गई जहाँ पर वह मिली थी और अपने बेटे से सब बताती है, बेटा हम एक नागिन हैं और मेरा बेटा के प्राण तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी माँ मर गई थी तो हम रूप बदलकर तुम्हारे साथ रहने आए थे। अब तो तुम बड़ा हो गया, तुमको शादी भी करवा दिए। अब हमको जाने दो बेटा, मेरी भी एक अलग दुनिया है। नाग लोक गए हुए बहुत दिन हो गए, अब हम नाग लोक वापस जा रहे हैं और तुम अपनी पत्नी के साथ खुश रहना और जब भी तुमको मेरी जरूरत पड़े यहाँ पर आकर बस एक आवाज लगाना, हम तुरंत आ जाएंगे और कोई भी चीज के दिक्कत हो तो हमको जरूर बताना, हम सब पूरा कर देंगे। माँ के समझाने पर बेटा मान जाता है और कहता है, ठीक है माँ जाओ और जब भी हम बुलाए तुम जरूर आना, तुम्हारी बहुत याद आएगी। तो गुरु बहन, यह कथा आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इस कथा में इतना ही, अब मिलते हैं अगले कथा में। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय महादेव, हर हर महादेव।